अगली खबर आपको बता दें, लखनऊ से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का रामपुर दौरा रहेगा। रामपुर में चुनाव प्रचार करेंगे अखिलेश यादव। आपको बता दें, दोपहर 1 बजे रामपुर पहुंचेंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश। सपा प्रत्याशी आसिम रजा के पक्ष में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। किले के मैदान में सभा को संबोधित करेंगे अखिलेश। सभा में अखिलेश के साथ आजम खान भी रहेंगे मौजूद। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, लखनऊ से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का रामपुर दौरा रहेगा। रामपुर में चुनाव प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे अखिलेश यादव। दोपहर 1 बजे रामपुर पहुंचेंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे प्रेम शंकर पाल से। जी प्रेम शंकर, जिस तरह से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का भी रामपुर दौरा है और जिस तरह से बड़ी जनसभा करेंगे सपा प्रत्याशी आसिम रजा के लिए, तो उनके जनसभा करने के लिए जिस तरह से वहां पे आयोजन है, किस तरह का माहौल है सपा को लेकर रामपुर में, और किले के मैदान में भी सभा को संबोधित करेंगे, तो किस तरह का माहौल वहां पर सभी पार्टियों के बीच सपा जो प्रमुख है अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए बनाया गया है? क्योंकि कई लोग बीजेपी के हैं, कई लोग कांग्रेस के और कई लोग सपा के लिए अपना मत रखते हैं, तो कितनी जनता जुट सकती है उनकी सभा में? बिल्कुल सानिशा जी, देखिए जो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, उनका आज 2 जिलों में दौरा है। पहला है मुरादाबाद में वो पहुंचेंगे और उसके बाद सीधे वो संभल जिले जाएंगे। संभल जिले में क्योंकि सपा के जो विधायक है पिंकी यादव, उनके पिता का देहांत हो गया था, वहां पर दुख व्यक्त करेंगे और उसके बाद असमोली में रुकने के बाद वो रामपुर पहुंचेंगे। रामपुर में 1 बजे उनकी जनसभा किला मैदान में रखी गई है, क्योंकि जो सपा के प्रत्याशी हैं आजम खान के समर्थक हैं, वो आसिम रजा के समर्थन में जनसभा को संबोधित करिए, क्योंकि रामपुर की जो विधानसभा है वो काफी महत्वपूर्ण है। और आज रामपुर के अंदर अखिलेश यादव भी हैं और उधर जयप्रदा भी हैं। ये जयप्रदा बीजेपी के समर्थन में जनसभा को करेंगी गांव में, और ये अखिलेश यादव किले यानी कि जो सिटी है शहर के अंदर जनसभा को संबोधित करेंगे, क्योंकि वही आजम खान अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं। और आजम खान ने तो ये भी कह दिया था कि अखिलेश यादव और आरएलडी के जो नेता हैं जयंत चौधरी वो रामपुर ना आए, लेकिन फिर भी अखिलेश यादव पहुंच रहे हैं। और आज अखिलेश यादव जो सपा के प्रत्याशी हैं आसिम रजा, उनके समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। और कहीं ना कहीं जो अखिलेश यादव हैं वो आजम खान से पूछेंगे कि आपको क्या दिक्कत आ रही है, क्या परेशानियां आ रही है जो आप इस तरीके से जो मीडिया के सामने अपनी जनसभाओं को संबोधित करें। कहीं ना कहीं आजम खान का भी दुख जो है वो दूर करने का प्रयास करेंगे अखिलेश यादव। जी निश्चित रूप से जिस तरह से अखिलेश रामपुर को लेकर सतर्क हो गए हैं प्रेम शंकर, और 1 दिसंबर को मतलब आज आजम ने जो है आजम के गढ़ में सपा में इन 14 नेताओं की जो रिमांड लेने की बात आज सामने आ रही है, किस तरह से वो दिखेंगे वहां पर इलेक्शन मोड में और किस तरह से जनता उनके पक्ष में बात करती है? क्या रामपुर की जनता क्या लगता है कि सपा के पक्ष में है? कितने प्रतिशत जनता सपा के पक्ष में दिखाई पड़ती है? देखिए बिल्कुल, जो रामपुर है वो रामपुर हमेशा से सपा का गढ़ रहा है और आजम खान उसके अंदर विधायक रहे हैं। लेकिन अब उनकी विधायकी जब चली गई तो इस पर उपचुनाव हो रहा है। और कहीं ना कहीं बीजेपी उत्तर प्रदेश में जो जैसे कि मैनपुरी लोकसभा है, रामपुर की विधानसभा और मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा है, वो तीनों सीटें जीतना चाहती है। और उसमें बिल्कुल पूरी तरह से बीजेपी लगी हुई है। और बीजेपी के नेता मुख्यमंत्री हों या डिप्टी सीएम हो या अन्य और भी नेता हों, वो बिल्कुल मजबूती से कह रहे हैं कि हम 3-0 से सीटों को जीतेंगे, यानी कि तीनों सीट जीत जाएंगे। और जो विपक्ष है यानी कि समाजवादी पार्टी, उसको कोई भी सीट नहीं मिलेगी। अब देखना ये होगा कि 5 दिसंबर को जो चुनाव होने वाला है और उसके बाद 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो उसमें कितनी सीटें कौन पार्टी जीतती है। प्रेम शंकर, कितनी मजबूत है सपा अगर रामपुर की बात करें, क्योंकि वहां पर जयाप्रदा भी आज पहुंच रही हैं जैसा कि आपने बताया, और आज सपा भी वहां पर पहुंच रही है। सपा के अखिलेश यादव वहां पे आज सभा करेंगे किले पर, और जिस तरह से पूरा परिवार अखिलेश यादव को, डिंपल यादव को जुटाने मतलब उनको जिताने के लिए जुटा हुआ है पूरे परिवार, तो मैनपुरी से, तो किस तरह से रामपुर की सीट सपा के हाथ में आ सकती है? क्या भविष्य तय हो सकता है आज की सभा से? जी देखिए, बिल्कुल रामपुर की जो विधानसभा काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आजमगढ़ का गढ़ रहा है और बीजेपी उसी गढ़ को ढाना चाहती है। और इसी के चलते अखिलेश यादव आज रामपुर में पहुंच रहे हैं। और क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि बसपा पार्टी है वो उपचुनाव में मैदान में नहीं है, और इसीलिए जो दोनों पार्टियां हैं बीजेपी और समाजवादी की बात करें तो वो जो तीसरा वोट बैंक यानी दलित वोट बैंक
उस पर अपनी निगाह लगाए है कि इस वोट बैंक को जो हासिल करता है उसी की जीत होगी, क्योंकि रामपुर विधानसभा में भी कहीं ना कहीं दलित वोट है और मैनपुरी में तो तीसरे नंबर पर है, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा यादव, शाक्य और उसके बाद दलित वोट बैंक की बात की जाती है। उसी प्रकार से रामपुर में है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभी पीछे जब उपचुनाव हुआ था लोकसभा का, तो उसके अंदर भी बीजेपी ने जीत हासिल की थी और इसलिए बीजेपी का मनोबल काफी बड़ा हुआ है और इसलिए उसको पूरी उम्मीद है कि वो जनता के बीच में जाकर जो उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनकी बारे में वो बताएं कि हम सबको लाभ मिल रहा है, संपूर्ण विकास हो रहा है, कोई भी किसी भी रूप में कोई दूर नहीं है, सबके लिए विकास हो रहा है। इसी बात को लेकर जो बीजेपी है वो जनता के सामने जा रही है। अब देखना ये होगा कि आज अखिलेश यादव रामपुर में क्या बोलते हैं, क्या बयान देते हैं, क्योंकि पिछले दिनों में बयानबाजी काफी हुई है। अब ये देखने वाली बात होगी कि आज समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं अखिलेश यादव, वो आखिर क्या बयान देते हैं। निश्चित रूप से प्रेम शंकर की जो बहुत ज्यादा बयानबाजी हो चुकी है, अब देखना यह होगा कि किसके खाते में आगामी चुनाव का जो है डंक बजेगा। और देखा जाए तो सपा प्रमुख जो हैं, अब देखना होगा उनकी सभा कितना जोर पकड़ती है। आपका बहुत शुक्रिया इस खबर पर जुड़ने के लिए और सभी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।